ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से 7वां स्कंद अध्याय 9। प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 32। न्यस्य इदम आत्मनि जगत विलय अम्बु मध्ये विलयाम्बु मध्ये शेषे आत्मना शेषेत्मना निज सुख अनुभव निज सुखानुभवो निरीह जोगेन मिलित दृक् आत्मनिपिता निद्रः मिलित दृगात्मनिपिता तनिद्रः तुर्ये स्थितः न तु तमः न गुणान् च जुञ्जते न्यस्येद आत्मनि जगद विलयाम्बु मध्ये शेषेत्मना निज सुखानुभवो निरीह जोगे न मिलित दृगात्मनिपित निद्रा तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश जुञ्जे न्यस्येदात्मनि जगद विलयाम्बु मध्ये निषेध आत्मनि जगद विलयाम्बु मध्ये शेषेत्मनान् सुखानुभवो निरीह जोगे न मिलित दृगात्मनिपित निद्रा तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश जुञ्जे न्यस्येद आत्मनि न्यस्यस्य इदम आत्मनि जगत विलयाम्बु मध्ये शेषेत्मना सुखानुभवो निरीह जोगे न मिलित दृगात्मनिपित निद्रा तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश जुञ्जे
चक्रवर्ती। टिल निम्बार्का तो स्टॉप ब्राह्मण माताजी। निम्बार्का, न्यस्य फेंक कर, इदम यह आत्मनि अपने आप में, जगत आपके द्वारा उत्पन्न विराट संसार, विलय अम्बु मध्य करणाणों में, जिसमें प्रत्येक वस्तु सुरक्षित शक्ति के रूप में संरक्षित रहती है, से सोए हुए के समान कर्म करते हो। आत्मना अपने से, निज अपना, सुख अनुभव आध्यात्मिक आनंद की अवस्था का अनुभव, निरीह कुछ भी न करते हुए प्रतीत होना, जोगेना जोग शक्ति के द्वारा, मिलित दृक् बंद आंखें, आत्मा अपने प्राकट्य द्वारा, निपिता रोका गया, निद्रह जिसकी नींद, तुरये दिव्य अवस्था में, स्थितः अपने को रखते हुए, ना नहीं, तू लेकिन, तमः सोने की भौतिक अवस्था, न तो गुणान भौतिक गुण, च तथा जुंजते अपने को लगाते हो। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, हमारे ब्रह्मचारी थोड़ा लेट आते हैं तो उनको जगह चाहिए। हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम भगवान, संहार के बाद सृजनात्मक शक्ति आप में सुरक्षित रखी जाती है और आप अपनी
अर्ध खुले नेत्रों से सोते प्रतीत होते हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं सोते, क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि से परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप सोते प्रतीत होते हैं, किंतु यह सोना अविद्या की निद्रा से पृथक होता है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:47 में स्पष्ट बताया गया है, य कारणार्वजले भजति यस्म जोग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्ति अवलंब्य स्वलंब पराशमूर्ति गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने अंश महाविष्णु के रूप में कारणों में शयन करते हैं, जिसके दिव्य शरीर के रोमकूपों से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो चीर जोग निद्रा धारण किए रहते हैं। आदि पुरुष कृष्ण अर्थात गोविंद अपने को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। इस विराट जगत के संहार के पश्चात वे स्वयं को दिव्य आनंद में रखते हैं। जोग निद्राम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रसंग में व्यवहृत हुआ है। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह निद्रा हमारी उस निद्रा के समान नहीं है जो तमोगुणी है। भगवान सदैव दिव्य अवस्था में स्थित रहते हैं। वे सच्चिदानंद हैं, इसलिए वे सामान्य मनुष्यों की भांति निद्रा द्वारा विचलित नहीं होते। यह समझना होगा कि भगवान सभी अवस्थाओं में दिव्य आनंद में रहते हैं। श्रील माधवाचार्य ने संक्षेप में कहा है कि भगवान तुरीय स्थित हैं। वे सदैव अध्यात्म तुरीय अवस्था में स्थित रहते हैं। दिव्य अवस्था में जागरण निद्रा सुषुप्ति निद्रा तथा घोर निद्रा जैसी कोई बात नहीं होती। जोग का अभ्यास महाविष्णु की योग निद्रा के समान है। जोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आंखें अध खुली रखें, किंतु यह दशा निद्रा नहीं होती। यद्यपि आधुनिक युग में नकली जोगी अपने अपने तथाकथित योग का प्रदर्शन सोकर करते हैं। शास्त्रों में योग को ध्यानावस्थित कहा गया है, जो पूर्ण ध्यान की स्थिति है, किंतु यह ध्यान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर केंद्रित ध्यान है। ध्यानावस्थितम तदगतो मनसः। मन को सदैव भगवान के चरण कमलों पर स्थित करना चाहिए। योगाभ्यास का अर्थ सोना कदापि नहीं होता। मन को सक्रिय रूप से भगवान के चरण कमलों पर स्थित करना चाहिए, तभी योगाभ्यास सफल होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज इस सिद्धांत परक प्रार्थनाओं से भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि जितने उनके फॉलोअर हैं वो सिद्धांत को
भली भांति जाने। सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस। सिद्धांत को समझने में कभी भी लेजनेस या आलस नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। और जब भी हम कुछ बोलते हैं तो पहले इसे तौलना चाहिए कि हमारे सिद्धांत के अनुरूप है कि उसके विरुद्ध है। मैं बैक प्रॉब्लम चलते क्लास में नहीं आता था, लेकिन मैं कथा सुनता था। हमारे विष्णु प्रभु की कृपा से उन्होंने रेडियो हमको दे दिया था सुनने वाला। मैं 2 क्लास देखा जहाँ पर भक्त लोग कुछ कथानक कहे, लेकिन उसमें सिद्धांत गड़बड़ था। तो मैं सोचा कि आप लोग सुने होंगे तो उसको करेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो आप जैसा सुने हैं वैसा ही कहीं और रिपीट करोगे तो लोग कहेंगे बम्बे मंदिर वाले क्या करते हैं, सब गलत बात बोलते हैं। तो इसलिए मैं सोचा था कि पहले उसको मैं बताऊंगा। और वो कथानक के रूप में है, कथा के रूप में है। कथा बहुत जल्दी आ जाता है। एक किताब है, उसका नाम है भक्तमाल। उसमें बहुत कथाएं हैं, लेकिन सब उल्टा सुल्टा है उसका सिद्धांत। तो कभी कभी कथाएं हम पढ़ते हैं, लेकिन सिद्धांत को देखना चाहिए। कभी कभी कथाएं शास्त्रों का न भी हो, लेकिन सिद्धांत प्रतिपादित करता है तो ठीक है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जब भी कथा कहते थे तो सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए उपाख्यान देते थे। एक किताब है उपदेशेर उपाख्यान, उपदेश संबंधित कुछ उपाख्यान। कई एक उसमें कथाएं हैं। जैसे एक कथा है यस नो वेरी गुड, जानते हैं आप लोग यस नो वेरी गुड? ये किसी पुराण से नहीं है, किसी वेद से नहीं है, लेकिन सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने यह कथा कहा, जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। इसको प्रतिपादित करने के लिए तो 2 कथानक 2 भक्तों ने कहा था। एक भक्त ने कहा था, भागवत महापुराण का तुलना किया था समुद्र के खारे पानी से, और कहा था कि गुरु जो हैं वह सूर्य के समान हैं। जिस प्रकार से सूर्य खारे पानी को समुद्र से सोखते हैं, बादल बनाते हैं और बाद में हम लोगों को देते हैं मीठा पानी के रूप में। यदि सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो यह भागवत का निंदा हुआ। भागवत खारा पानी के समान नहीं है। खारा वो मधुरतम है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखाद्र मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो ऋषिका भूय भावुका। जो रसिक लोग हैं वही इसका आनंद उठा सकते हैं। यदि भागवत में खरापन आ रहा है या हमारे समझ से परे है तो भागवत की गलती उसमें नहीं है, उसमें खरापन नहीं है, गलती हम में है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इसी बात को उदाहरण देते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है तो मीठा वस्तु भी उसे कड़वा लगता है। और वस्तु में तकलीफ नहीं है, तकलीफ किसमें है? अरे हुगारी तो भरो उस व्यक्ति में जिसको जॉन्डिस हो गया है। यह सिद्धांत ये समझना चाहिए। भागवतम में खरापन नहीं है, खरापन हम में है, जो कि भागवतम खारा लग रहा है या कड़वा लग रहा है, कथा सुनने का मन नहीं कर रहा है, जैसे वो सो रहे हैं। ये खरापन उनमें है, जगाओ उनको। आप तुम्हारे पीछे आपके विषय में बात हो रही थी अभी, अब खड़ा हो जाइए उधर। ये खरापन भागवतम में नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे, क्योंकि भागवत जो है वो भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। रसो वै सह, भगवान रस के आगार हैं, वैसे ही भागवत रस का आगार है। मीठा ही मीठा है,
चीनी का लड्डू कहीं से खाओ मिठाई लगेगा। तो भागवत कहीं से पढ़ो, चाहे प्रथम स्कंद हो, द्वितीय स्कंद हो, तृतीय स्कंद हो, चाहे दसम स्कंद हो, वो मिठाई लगेगा। तो एक बात मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, एक बात यह था। दूसरा बात, एक भक्त ने कहा था लास्ट संडे, प्रणाम की महिमा। मैं उस वक्त से क्षमा मांग लिया था कि मैं बता था कि मैं कहूंगा बाद में, तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु जी बताइएगा। प्रणाम की महिमा, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे कल मैं पांडवों को मारूंगा, जब दुर्योधन गया था कि आप बुढ़े हो गए हो, अब आपसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, आप हस्तिनापुर चले जाओ, आप तो किसी पांडव को नहीं मार रहे हो, तो उन्हें प्रतिज्ञा किया कल मैं पांडवों को मारूंगा। तो वहां पर बात हुआ था कि भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहे कि तुम पितामह के पास जाओ। उस रात्रि द्रौपदी आई और पितामह को प्रणाम की, और पितामह ने उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। तो एक तरफ तो पितामह ने कहा था कि कल का दिन अंतिम दिन होगा जबकि पांडवों को मैं खत्म कर दूंगा, और इधर अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, कैसे होगा? अब यहां सिद्धांत कहानी के अनुसार तो ठीक है, वो बात हुआ कि प्रणाम का कितना महिमा है कि द्रौपदी ने पांचों पांडवों का जीवन बचा लिया प्रणाम कर करके, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सिद्धांतिक रूप से यहां गलत है कि भगवान भक्तों के इच्छा को पूरा करने के लिए यहां पर आते हैं। सत्यम विधातु निजभित्त भाषितम, अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान यहां पर आते हैं। अब पितामह भीष्म ने कह दिया कि कल का दिन अंतिम दिन होगा, मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा, तो भगवान क्या उनके वचन को तोड़वाएंगे? जो भगवान भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए आते हैं, स्वयं अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों का वचन तोड़ने नहीं भगवान देते हैं, रक्षा करते हैं। सत्यम विधातु निजभित्त बात, टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ ए डिवोटी द लॉर्ड अपीयर। तो इसको प्रूव करना था भगवान। और प्रभुपाद जी इसी कथा को कैसे कह रहे हैं? प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी कथा को ठीक बताए हैं, और वह कथा इस प्रकार से है। जब वो विश्वास के ऊपर है, दुर्योधन को मालूम था कि पितामह पांडवों को नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी उसका काम था उसकाना। पॉलिटिशियन था ना, तो पॉलिटिक्स करना उसका काम था। पॉलिटिशियन लोग ऐसा करते हैं, सब दो को लड़ा करके अपना आनंद भोगेंगे। तो ये पॉलिटिक्स को करने गया पितामह के पास। पितामह ने कहा कल मैं पांडवों को मारूंगा, तो दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा था। कहा कि क्या भरोसा है कि आप कल मारेंगे? अब तक से तो नहीं मारे, 10 दिन तो हो गया लड़ाई लड़ते लड़ते, 9 दिन हो गया, अभी तक तो आप मारे नहीं, तो कल क्या भरोसा है कि आप मारोगे? तो पितामह 5 सोने का तीर रखे थे और कहे ये 5 तीर है, ये 5 तीर मैं सुरक्षित रखा हूं पांडवों को मारने के लिए, पांचों पांडवों को मारने के लिए। अब पितामह के इस बात पर दुर्योधन को विश्वास था कि ये 5 बाण से पितामह कल पांडवों को मारेंगे, लेकिन कृष्ण पर दुर्योधन को विश्वास नहीं था कि कहीं वो बीच में गड़बड़ तब क्या होगा, कुछ समझा बुझा दें, कुछ कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि पितामह ऐसा कीजिए, ये 5 बाण आप हमको दे दीजिए, मैं रात भर रखता हूं और कल लाकर आपको मैं दूंगा। पितामह को बड़ा गुस्सा आया कि दुष्ट ऐसा है, इसको थोड़ा भी मुझ पर विश्वास नहीं है।
कहा लो जाओ मरो, अब क्या करेंगे। पितामह समझ गए कि यही हैं भगवान, मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम च। भगवान अब इसका बुद्धि चुरा लिए हैं, सही में इसका खत्म होने का अब समय आ गया है। पितामह बड़े खुश हुए, रिलीज हो गए, कह ले जाओ भाई 5 बाण लेकर जाओ। अब भगवान को हेडक हो गया इधर कि पितामह ने तो प्रतिज्ञा किया था और उनका प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा होता है। तो अर्जुन को कहे कि अर्जुन देखो, अभी इसी रात्रि तुम दुर्योधन के पास जाओ। अर्जुन गुस्सा आया, क्यों वहां पर जाऊं उसके पास? कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। भगवान ने अर्जुन, जय श्री श्री गौरताय राधारस बिहारी सीताराम लक्ष्मण की जय। भगवान ने अर्जुन से सब बात बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। और भगवान ने अभी बताया कि वो 5 बाण आज दुर्योधन के पास है। और भगवान ने कहा कि तुम जा करके दुर्योधन से ये 5 बाण मांग करके लाओ। तो अर्जुन हंसने लगा, क्या कृष्ण आप क्या मजाक कर रहे हो? वो दुर्योधन देगा इस बाण को? आप क्या मजाक कर रहे हो? तो भगवान ने कहा वो जरूर ऐसे नहीं देगा, लेकिन आज वो बड़ा खुशी के मूड में है। जब कोई आनंदित तो कुछ भी कर सकता है, तो आज तो वो लोग फेस्टिवल मना रहे हैं कि कल 5 पांडव खत्म होने वाले हैं। तो उनके शिविर में आज फेस्टिविटी चल रही है। तुम जाओ, आज उसका मूड ठीक है, वो देगा। और यदि नहीं भी देगा या आनाकानी करेगा तो तुम उसे याद दिलाना। जब यक्षों ने उसे बांध दिया था और तुम जाकर के उसका रक्षा किया था, तो उस समय दुर्योधन खुश होकर के कहा था कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमारा रक्षा किया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो तुमने कहा था कि जब समय आएगा तो मैं मांगूंगा। अब वो समय आ गया है, जाओ और वो 5 बाण मांगो। अर्जुन तुरंत रथ उठाया, बुम बुम चल दिया। और जो घड़घड़ की आवाज आई, अभी तो थोड़ा फर्स्ट क्लास फेस्टिवल चल रहा था कैंप में, खूब हंसी मजाक, खूब शकुनी मामा अपना क्रैकिंग कर रहे थे, जोक, सब मजा चल रहा था वहां पर, क्या नहीं हो रहा था। इधर अर्जुन का रथ आया तो 1 सेकेंड के लिए सब लोग थोड़ा सकबक हो गए, अर्जुन कैसे आ गया। लेकिन नियम ऐसा था उस समय युद्ध का कि दिन भर लड़ाई करते थे और रात को बड़ा दोस्ती से पार्टी मनाते थे, दोनों पार्टी, कोई तकलीफ नहीं था। तो अर्जुन का भी वो लोग स्वागत किए। दुर्योधन समझ रहा था कि अर्जुन कुछ मालूम ही नहीं है, कहा आओ आओ अर्जुन, आज के हमारे फेस्टिवल में तुम भी भाग ले लो। अर्जुन आया, फेस्टिवल में वही भाग लिया, खूब प्रसाद जो बना था खूब खाया पिया, खूब हंसी मजाक सब हो रहा था। जब अर्जुन जा रहा था, तो अर्जुन जब जा रहे थे तो दुर्योधन ने कहा कि भैया मैं आपसे कुछ मांगने आज आया हूं। कहा बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम लोग का राज चाहिए, मैं पुनः राज दे दूंगा। वो जानता था कल सब मर जाएंगे, इनको राज मिलने वाला नहीं है। कहा राज चाहिए, वो राज भी दे दूंगा, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो कहा हमको ये सब नहीं चाहिए। आपको याद है ना, ये यक्षों ने आपको परास्त कर दिया था, यक्षों ने आपको बंदी बनाया था, तो महाराज युधिष्ठिर के आदेश से मैं आपको आकर के मुक्त किया था। उस समय आपने कहा था, एक वचन देने कहा दिया, वचन दिया था, कहा था तुम्हें जो चाहिए मांग लेना, जो चाहिए मांग लेना। तब तुझे हाँ बिल्कुल याद है, बोलो। अब तुम्हारा मैं कर्जा नहीं रखना चाहता हूं कि कल तुम ऐसे ही मरने वाले हो, मांग लो, तुम्हें जो कर्जा जो रखा हूं मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या हो रहा है राधा कृष्ण प्रभु, कुछ हो रहा है? तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके तद विद्धि प्रणिपाते न, अर्जुन कहते हैं कि भैया वो पितामह ने जो आपको 5 बाण दिया है जिससे हम लोगों को मारने वाले हैं, वो बाण दे दो हमको। बड़ा सरल भाव से दुर्योधन ने बात कह दी, सॉरी अर्जुन ने दुर्योधन से कहा।
दुर्योधन का आश्चर्य हो गया, ये तो हमारे और पितामह के बीच में बात था, इसको कैसे मालूम हो गया? तो उसे डाउट हो गया कि हो ना हो पितामह ने ही गड़बड़ किया होगा। और अर्जुन तो कहा कि पितामह गड़बड़ किए होंगे तो इसको वो प्रतिज्ञा वो जो मैं वचन दिया हूं वो कैसे याद है? अर्जुन को वचन दिया था दुर्योधन, पहले आजकल वचन से मुकर जाते हैं लोग, पहले मुकरते नहीं थे। दुर्योधन ने कहा कि भाई जरूर मैं तुमको बाण दूंगा, वचन दिया हूं, ये बाण लो, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो सीक्रेट है कि ये 5 बाण हमारे पास है, ये तुम्हें किसने बताया? क्या पितामह ने बताया? डाउट था उस पर। कहा कि नहीं, पितामह ने नहीं बताया था। फिर किसने बताया? कहा कि भैया आप जानते हो कौन बताने वाला है हमें, फिर भी आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूं। जदुनाथ कृष्ण ने हमको ये बात बताया। अब दुर्योधन कृष्ण को प्रणाम किया, क्योंकि दुर्योधन अधर्म का कार्य कर रहा था लेकिन धर्म जानता था। कृष्ण से कहा था कि कृष्ण मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन उससे निवृत्ति नहीं हो रही है। ये तो वही भगवान सब करा रहे थे, तो भगवान को थैंक यू बोला और स्वीकार कर लिया, भैया तुम लोग जीत गया और मैं हार गया। बस वही समय था दुर्योधन को इस स्वीकार करने का। तो प्रभुपाद जी एक कथानक बताए हैं, न कि द्रौपदी के प्रणाम का। तो अगेन सिद्धांत नाउ अब हम लोग आज के श्लोक के ऊपर चलते हैं। आज का जो श्लोक है ये प्रलय संबंधित श्लोक है। प्रलय के समय भगवान क्या करते हैं? जब प्रलय का बात आता है तो इसके पहले आता है सृष्टि का बात, और जब सृष्टि का बात आता है तो मेंटेनेंस का बात आता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें सृष्टि स्थिति को समझना जरूरी है। जब वो दोनों समझेंगे तो हम प्रलय को समझ सकते हैं। देखिए सृष्टि कैसे होती है उसके विषय में हम बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि लोक लोकांतर जो है यह 2 भागों में बांटा हुआ है। जो ऊपर का लोक है वह चित जगत है या वैकुंठ जगत है, और जो नीचे का लोक है यह भौतिक जगत है। इन दोनों के बीच का जो बाउंड्री लाइन है, लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, LOC, अरे पाकिस्तान, लाइन ऑफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में है ना, तो वहां पर एक लाइन है, और वो बैकुंठ के चारों तरफ एक नदी बहती है जिसे बैतरणी या बिरजा नदी कहते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो चित जगत है, वैकुंठ जगत है, और नीचे जो है वह भौतिक जगत है। भौतिक जगत 3 रूप में बांटा हुआ है, भूर भुव स्व। ये पृथ्वी लोक बीच में है, इसके नीचे जो है वो तल कहलाता है, ऊपर जो है वो लोक कहलाता है। जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक, तल, तलातल, सूतल, बिसल, रसातल, महातल, पताल नीचे। और इन सब से ऊपर बैकुंठ है, बैकुंठ से ऊपर साकेत है, साकेत से ऊपर द्वारिका, मथुरा और अंत गोलोक है। ब्रह्मा जी से कहते हैं गोलोक धामनि निज धामनि तले तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव निचया विहितांश्च जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो सबसे ऊपर का लोक है उसे कहा जाता है गोलोक। गोलोक धामनी निज धामनी, भगवान का एड्रेस जो है वह है
गोलोक धाम, निज धाम, इनका अपना धाम है। और उसके तले जो है वह देवी धाम है, जहां पर हम लोग हैं। और बीच में ककड़ी टमाटर है, और बैकुंठ और महेश धाम इत्यादि। चलिए, भगवान गोलोक धाम में, गोकुल में निवास करते हैं। भगवान को कोई काम धंधा नहीं है। यदि कहा जाए कि वो निकम्मे हैं, थोड़ा खराब बदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। यहां पर निकम्मे कहते हैं, लेकिन वो ऐसे निकम्मे हैं कि काम करते हुए भी काम नहीं करते हैं। हम लोग निकम्मे तब कहलाते हैं जब बिल्कुल काम नहीं करते हैं। भगवान सब कुछ करते हुए भी नहीं करते हैं। इसीलिए भागवत के मंगलाचरण में ही स्पष्ट कहा गया है, जन्मादस्य यतन्व आदितरत चार्थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो महान धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उन परम सत्य का ध्यान करते हैं जो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं। स्वराट, फुल्ली इंडिपेंडेंट है, सब कुछ जानते हुए भी नहीं जानते हैं। जो प्रभु, जो कृष्ण आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेदों का ज्ञान दिए, जिन भगवान को ब्रह्मादि देवतागण समझ नहीं पाते, मुह्यन्ति यत सूरय, जितने भी देवतागण हैं वो लोग भी इसे समझ नहीं पाते हैं। वे लोग भी समझने में असमर्थ रहते हैं। भगवान इस संसार का सृष्टि करते हैं, जैसे सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन ऐसे गुण हैं जिसे बहुत गुण प्रकाश, तीन से बहुत कुछ प्रकाशित होता है। ठीक वैसे ही जैसे तेजो बारिम यथा तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो, यानी आग, जल और पृथ्वी, तीनों का जब विनिमय होता है, विनिमय मतलब व्यापार, जब चेंज होता है तो अलग अलग दिखाई पड़ता है। अग्नि में, तेज में जल दिखाई पड़ता है, जल में स्थल दिखाई पड़ता है और स्थल में जल दिखाई पड़ता है। वस्तु तीन ही है। ठीक वैसे ही जैसे मृगमरीचिका, मृगमरीचिका में तीन ही वस्तु है। एक है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है पृथ्वी जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और तीसरा जो है पानी, जो दिखाई पड़ता है नहीं, दिखाई पड़ता है कि पानी है, उसे मृग कहते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं, संहार करते हैं। जन्मादि अस्य, स्थिति, जन्म, स्थिति और प्रलय तीनों करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्याम, लेकिन इस करने के बाद में निरस्त कुहकम, इन सब से प्रभावित नहीं होते, इनसे परे रहते हैं। वैसे परम सत्य का ध्यान किया जाता है। तो भगवान कुछ भी नहीं करते, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वे एक ही चीज करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और आनंद को बांटते हैं। इसलिए उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है खींचना, और ण मतलब आनंद। जो आनंद को खींचते हैं या आनंद को देते हैं वे हैं कृष्ण। तो कोई कहा फिर सब काम कौन करता है? भगवान तो कुछ नहीं करते हैं। वे करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली।
तो काम करने के लिए अपॉइंट किए हैं अपने को दूसरे रूप में, और वे हैं बलराम जी। बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग मात्र भेद। बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण जो हैं श्यामले हैं। अब जितना सृष्टि प्रपंच है उसका उसका जन्म यानी क्रिएशन और उसका पालन और संहार, ये तीनों काम बलराम जी करते हैं। भगवान के दो चित वस्तु है। बलराम के बाद चतुर्भुज होता है। यहां पर बलराम वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। आचार्यगण कहते हैं कि इस संसार में सृष्टि स्थिति प्रलय का जो भी काम है वो संकर्षण, महासंकर्षण के रूप में करते हैं। कारणोदक साई विष्णु स्वयं संकर्षण है। ये 5 रूप में भगवान का सेवा करते हैं बलराम जी। 5 रूप में, एक महासंकर्षण के रूप में, दूसरा कारणोदक साई विष्णु के रूप में, तीसरा गर्भोदक साई विष्णु के रूप में, नहीं तीसरा और चौथा क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में, और 5वां शेष नाग के रूप में। तो 5 रूप से सेवा करते हैं बलराम जी भगवान का इस संसार में। भगवान गोविंद वो स्वयं आते हैं, और जितने भी अवतार हैं वे वासुदेव से आते हैं। इसीलिए ब्रजनंदन श्याम सुंदर जो हैं वो ब्रज में निवास करते हैं। मथुरा में ब्रजनंदन श्याम सुंदर नहीं हैं, वो मथुरेश हैं। और वे कौन हैं? वे वासुदेव कृष्ण हैं। द्वारिका में ब्रजनंदन श्याम सुंदर नहीं हैं, वे द्वारिकाधीश हैं। वो कौन हैं? वासुदेव कृष्ण हैं। तो कुछ अवतार जो हैं, प्रायः अवतार जो हैं वासुदेव से आते हैं। और भगवान के जो अंश जो भी अवतार हैं वो शक्ति जो है वो 2 रूप की है। एक कहलाता है स्वांश और एक कहलाता है विभिन्नांश। ये सब सिद्धांत है, सुना मत आप लोग, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। सिद्धांत बलिया चिते ना करो आलस, इसलिए मैं शुरू में कहा था कि सिद्धांत को समझने में आलस मत करना आप लोग। तो स्वांश रूप से भगवान का विस्तार होता है। जितना भी अवतार हुआ है भगवान का वो स्वांश रूप है। विभिन्नांश जो है वह जीव है। जीव भी 2 प्रकार का है, एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। जो नित्य मुक्त जीव है वो वैकुंठ में रहता है, वहां भी भगवान के साथ में आनंद भोगता है। इस संसार में आता है तो यहां भी भगवान के साथ में आनंद भोगता है। लेकिन जो नित्य बद्ध जीव है वो भौतिक वस्तुओं माया के साथ में आनंद भोगने का प्रयास करता है। अब वह जीव यहां पर आता है तो आखिर जीव है, भगवान का अंश है, भले ही विभिन्नांश है। तो कोई बाप नहीं चाहेगा कि बेटा दुखी रहे। भले बाप का घर छोड़कर जाना चाहता हो तो बाप चाहता है कि विभिन्न हो गया, मुझसे अलग हो गया, फिर भी वो सुखी रहे। तो भगवान उसके लिए बाप व्यवस्था सब कर देता है। बेटा बदमाश हो गया, बाप बदमाश क्यों होगा? तो वैसे ही भगवान बदमाश नहीं बनते हैं, हम लोग बदमाश बन गए हैं। तो भगवान हम लोगों पर कृपा करने के लिए यहां पर आते हैं। भगवान यहां पर 6 रूप से अवतार लेते हैं। एक है पुरुषावतार, लीलावतार, जुगावतार, मनवंतरावतार, शक्त्यावेशावतार और एक गुणावतार।
तो ये 6 रूप से भगवान अवतार लेते हैं इस संसार को सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए। अब गुणावतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद पुरुषावतार हैं कारणोदक शाही, गर्भोदक शाही और क्षीरोदक शाही विष्णु। सत्यावेशावतार हैं पृथु महाराज, परशुराम इत्यादि। लीलावतार हैं भगवान कृष्ण। प्रायः ये जितने अवतार हैं ये सब वासुदेव के अंश हैं कृष्ण के अलावा। कृष्ण और बलराम के अलावा ये सब जितने हैं वो वासुदेव के अंश हैं। केवल कूर्म, बराह ये जो अवतार हैं वो कारणोदक शाही विष्णु से आए हुए हैं, वासुदेव से नहीं आए हुए हैं। एक कारणोदक शाही विष्णु से आए हुए हैं। और हम लोग जितने हैं बद्ध जीव वो भी कारणोदक शाही विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। अब जो चारों ये जो हैं 4 चतुर्व्यूह, हम लोग तिलक करते हैं ना, 12 तिलक करते हैं, तो 3-3 का पोर्टफोलियो है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे वासुदेव का है केशव, नारायण और माधव। उसके बाद संकर्षण का है केशव, नारायण, गोविंद, विष्णु और मधुसूदन। अब यहीं तक मैं अंत करूंगा। तो देखिए ये संकर्षण से आए हुए हैं विष्णु, वही कहलाते हैं महासंकर्षण। और वही विष्णु महासंकर्षण जब इस धराधाम में आते हैं पुरुषावतार के रूप में, तो वे कहलाते हैं कारणोदक शाही विष्णु। कारणोदक शाही विष्णु लघु भागवतामृत में कारणोदक शाही, गर्भोदक शाही और क्षीरोदक शाही विष्णु के विषय में बताया गया है और इनका क्या कार्य है वही बताया गया है। विष्णु तु त्रीणि रूपाणि पुरुषख्यानि अथो विदुः, एकम तु महत षष्ठा, द्वितीयम तु अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थ, त्यानि ज्ञात्वा विमुच्यते। जो व्यक्ति संसार से मुक्ति चाहता है कहते हैं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। जो व्यक्ति यह जान जाता है तीनों विष्णु के विषय में, वह व्यक्ति इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। अब काम क्या है? इनका नाम है कारणोदक शाही विष्णु। एक कारण है, कुछ भी संसार में बिना कारण का नहीं होता। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सभी कारणों का कुछ न कुछ कारण है। केवल भगवान का जब अहेतुकी कृपा होगा उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। कोई महान महात्मा का कभी कृपा होगा, महत कृपा, तो उसका कारण कोई नहीं है। जैसे पीएचडी डिग्री मिलता है तब डॉक्टरेट, पीएचडी करना पड़ता है डॉक्टरेट, और कभी कभी ऑनररी मिल जाता है। तो जो अहेतुकी कृपा है वो ऑनररी कृपा है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन किए और प्रवचन के में कहे कि जो व्यक्ति 80% कृष्ण भावना भावित है या 90%, वो भगवान के धाम जा सकता है। फिर किसी ने कहा कि प्रभुपाद जो 70% है वो, तो प्रभुपाद वो भी जा सकता है। जब क्लास खत्म हो गया तो एक भक्त भागते भागते आया प्रभुपाद जी के पीछे और कहा, प्रभुपाद जी मैं तो पता नहीं कहाँ हूं, पता नहीं 60% भी हूं कि नहीं। प्रभुपाद ने कहा, तू मेरा धोती पकड़े रहना, मैं तुमको बैक डोर से ले जाऊंगा स्पेशल एंट्री से।
मैं बैक डोर से ले जाऊंगा। ये कहलाता है महत कृपा। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, धोती पकड़े रहो, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को पकड़े रहो, अटेंड ऑल द प्रोग्राम मॉर्निंग एंड इवनिंग, चैंट योर राउंड, फॉलो रेडी प्रिंसिपल, रीड हिज बुक्स, टेक प्रसादम। चिंता मत करो, धोती पकड़े रहो, प्रभुपाद जी ले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की। यह है महत कृपा। तो समस्त कृपाओं के लिए कारण चाहिए, बिना कारण के कृपा नहीं हो सकता है। सर्व कारण, कोई वस्तु के लिए कृपा कारण चाहिए, सर्व कारण कारण। इसलिए उनका नाम है कारणोदक साई विष्णु। तो कहते हैं विष्णु तू त्रिणी। मैं शुरू किया था वैकुंठ जगत में जो विष्णु हैं वही विष्णु जो महासंकर्षण कहलाते हैं, वही विष्णु। विष्णु तू, ऐसे केशव हैं, नारायण हैं, माधव हैं, गोविंद और विष्णु और मधुसूदन, विष्णु का बात कर रहा हूं। विष्णु तू, तू मतलब सर्टेनली, दो राय नहीं है, अटबट नहीं है, निश्चय है। विष्णु तू तृणरूपाणी, वही विष्णु का, वही महासंकर्षण जो हैं वे तृणरूपाणी, तीन रूप में, जिन्हें पुरुषा आख्यानी अथो विदो, जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्र के जानकार लोग हैं, वे लोग तीन रूप में उनका वर्णन करते हैं, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। इनका काम क्या है? कहते हैं एकम तू महता सृष्टा। एक जो महत है, जो बड़ा है, यानी महाविष्णु जो है, वो क्या कहता है? महता सृष्टा, महातत्व का सृष्टा है, क्रिएटर है, सृष्टि करता है। महातत्व जो है, जो भौतिक संसार की रचना में जो अवयव हैं 24 तत्व, वो कहलाते हैं महातत्व। यथा पृथ्वी, हवा, आकाश, अग्नि, जल, मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, और इसके बाद कॉन्शसनेस। तो इस प्रकार से 24 तत्वों का वो निर्माण कहते हैं। इसे एकम तू महता सृष्टा, एक है जो महान काम करता है, सृष्टि के लिए जो वस्तुएं चाहिए उसका वो रचना करता है। द्वितीयम तू अंड स्थितम, तो डिवाइड भी करते हैं। अब देखिए यहां पर संक्षिप्त बताया गया है, लेकिन उनका और क्या काम है? वो कारण समुद्र में जब अपना शरीर कपाते हैं तो कारण समुद्र बनता है, और वहां भगवान शेष शैया पर अकेले शयन करते हैं और समस्त वस्तुओं का सृष्टि करते हैं। जब सब वस्तुएं आ जाती है तो ठोस प्रधान, वो ठोस रहता है, जैसे बर्फ हो ठोस रहता है। तो ठोस वस्तु से सृष्टि नहीं हो सकती है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। लॉक कर दिया जाए सब कुछ, करताल मृदंग सब कुछ, कीर्तन कहां होगा? ताला खोलना पड़ता है ना, करताल मृदंग का तब कीर्तन होगा, है ना। तो महातत्व जो है वो लॉक्ड है, सॉरी प्रधान के रूप में। उसको अलग करने के लिए भगवान उस पर काल के द्वारा, काल प्रचोदित, काल के द्वारा दृष्टिपात करते हैं। जब भगवान उस महतत्व पर देखते हैं तो जिस प्रकार से सूर्य का रोशनी हम पर पड़ता है, ये रोशनी सूर्य से आता है, लेकिन सूर्य की रोशनी में आप देखोगे झरोखों से तो छोटा छोटा कण दिखाई पड़ता है। सूर्य का रोशनी और कुछ नहीं है, एक कणों से बना हुआ एक है। तो जब भगवान दृष्टिपात करते हैं इस महत पर, महतत्व पर, तो छोटा छोटा जो कण है वह है हम लोग। जितने बद आत्मा हैं वो महाविष्णु से निकलते हैं। कोई भी वस्तु चलामान तब तक नहीं होगी जब तक से उसमें भगवान और उनका एक अंश जीव नहीं होगा, है ना। ये शरीर चलायमान है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। यदि आत्मा शरीर को छोड़ दे, परमात्मा शरीर को छोड़ दे,
तो पंच भौतिक वस्तुएं हैं, सब कुछ है, क्या कहेंगे? गया, मर गया, चला गया। तो इसको चलायमान करने के लिए, मोमेंट देने के लिए भगवान जीवों का निर्माण करते हैं। क्योंकि याद रखिए, ये जीवों के आनंद के लिए भगवान निर्माण कर रहे हैं। लेकिन उतना ही नहीं, भगवान जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। यही विष्णु या महासंकर्षण परमात्मा के रूप में आते हैं। कारणोदक साई विष्णु जो हैं, वो विश्व ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। गर्भोदक साई जो विष्णु हैं, वो जीव समूह के परमात्मा हैं। और क्षीरोदक साई विष्णु जो हैं, वो इंडिविजुअल जीव का परमात्मा है। क्लियर? कारणोदक साई विष्णु ही परमात्मा है, लेकिन वो पूरे विश्व ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, उनके बिना चल नहीं पाएगा। गर्भोदक साई विष्णु परमात्मा हैं, जो कारणोदक साई विष्णु से जीव निकलते हैं, उन जीवों के परमात्मा हैं। और क्षीरोदक साई विष्णु जो हैं, वो हम लोगों के दिल में इंडिविजुअल देह में निवास करते हैं आत्मा के साथ। तो इनका काम क्या है? कारणोदक साई जो विष्णु हैं, उनके सांस प्रश्वास से विश्व ब्रह्मांड निकलता है। नहीं सॉरी, उनके रुंगटों से जब शरीर कपाते हैं तो हमारे बाल में एक छिद्र है, होल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान शरीर कपाते हैं तो उनके छिद्र से तो विश्व ब्रह्मांड निकलता है। जो अपने को भगवान कहता है, कहो कि तू अपना शरीर कपाओ, कितने ब्रह्मांड निकलते हैं उसमें से। ये मूर्ख लोग मूर्ख बनाते हैं, और लोग मान भी जाते हैं, अरे भगवान है, ये भगवान, वो भगवान। भगवान ये हैं, और उन ब्रह्मांडों में भगवान शयन करते हैं। कारणोदक साई विष्णु का परिचय मैं लास्ट में बताया था। पहचान क्या है? वो शेष शैया पर पड़े रहते हैं। उनका आंख आधा खुला है और आधा सोया हुआ। यहां पर आया हुआ है, जोगेन मिलित दृगात्म निपित्त निद्रह, हाफ बंद है, और उनका आंख बहुत लाल है, लोटस के समान, बहुत सुंदर लगता है। ब्रह्मा जी उसका वर्णन किए हैं, भगवान के सौंदर्य का, उस कारणोदक साई विष्णु के सौंदर्य का। तो भगवान क्रिएशन कर दिया, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम क्या कर रहे हैं। उनका काम यह है। अब जब आता है गर्भोदक साई के पास, तो गर्भोदक साई विष्णु स्वयं शेष शैया पर पड़े रहते हैं। देखिए, शेषनाग आते हैं सेवा करने के लिए, उनका काम ही है सेवा करने का। तो यहां पर पड़े रहते हैं शेष शैया पर। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, पाद देखिए वहां पर पाद संवाहन कर रही है, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ये हैं गर्भोदक साई विष्णु। याद करना आप लोग, तीनों में अंतर क्या है, समझ लेना क्या अंतर है। शेष शैया पर जो पड़े रहते हैं, लक्ष्मी जी वहां पर नहीं है, वो हैं कारणोदक साई विष्णु। गर्भोदक साई विष्णु जहां पर लक्ष्मी जी पाद सम्मान कर रही है, पैर दबा रही है भगवान का, और उनके नाभि से कमल फूल निकला हुआ है। जब भी मैं पैर दबाने का बात लक्ष्मी जी का कहता हूं तो मुझे एक घटना याद आती है। ये 1982 का बात है। घाट के ऊपर में, घाट के ऊपर, नॉट घाट के ऊपर, घाट के ऊपर में एक हॉस्पिटल है। कितने लोग घाट के ऊपर से परिचित हैं? वहां पर एक सर्वोदय हॉस्पिटल है, नहीं हो तो देख लेना आप लोग। वहां के सेठ थे कांति भाई पटेल। एक समय खूब स्ट्राइक हुआ हॉस्पिटल में, तो स्ट्राइक से परेशान हो गए कांति भाई पटेल। वो आए, गिरिराज स्वामी से मिले और कहे कि महाराज, मैं अब थक गया हूं संसार से, मैं
जनता का सेवा करने के लिए हॉस्पिटल बनाया, ये डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे, सब स्ट्राइक पर चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कान को दान देना चाहता हूं। 1982 की बात था। गिरिराज स्वामी बड़े खुश थे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा, दान मंदिर बनाएंगे। तो महाराज ने मुझको प्रेसिडेंट बनाकर वहां भेजा। उन दिनों प्रेसिडेंट बनना इजी था, आजकल प्रेसिडेंट बनना मुश्किल है। पहले मैनेजर बनो, जनरल मैनेजर बनो, बाद में प्रेसिडेंट बनो। आदित्य माता जी, मैं और एक जहानुई माता जी थी और गरुणा, रमाई, 8-9 भक्त लोग हम लोग गए। राधा कृष्ण आप थे? राधा कृष्ण भी थे। उस समय रामचंद्र थे कि राधा कृष्ण? रामचंद्र थे। अच्छा, हनुमान आप थे? नहीं, आप नहीं थे, आप अक्षरानंद के पार्टी में थे, आप उस समय नहीं थे। एनीवे, तो हम लोग गए, वो टीबी हॉस्पिटल था। वहां एक बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, लेकिन चारों तरफ इतना गंदगी फैला हुआ था टीबी का। हम लोग सफाई करते रहे, साफ सुथरा हो गया तो बदमाश डॉक्टर लोग अपना स्ट्राइक तोड़ दिए और कांति भाई आके, स्वामी जी सॉरी, ये डॉक्टर स्ट्राइक तोड़ दिए। हम लोग सफाई कर लिए तब ये लोग स्ट्राइक तोड़े। एनीवे, दैट्स हिस्ट्री। उस समय जब हम घाट के ऊपर थे तो डेली हरिनाम करते थे, प्रसाद वितरण करते थे। वहाँ एक रामजी भाई पटेल हमारे लाइफ मेंबर हमने बनाया, तो वहाँ पर हम एक दिन गए थे रामजी भाई पटेल पर खाने के लिए। तो वो ब्रह्मा कुमारी वाले कुछ माता जी लोगों को ही बुला लिए थे। तो मैं लेक्चर दिया, उसके बाद में वो ब्रह्मा कुमारी वाली कहती है कि एक्चुअली हमारे गुरु जी भी पहले विष्णु के ही भगत थे। तो मैं कहा अभी क्यों छोड़ दिए, क्या गड़बड़ी होगा छोड़ दिए? कहा कि जब उन्होंने देखा कि स्त्री पर अत्याचार हो रहा है, तो कहा स्त्री पर अत्याचार, भगवान ने क्या अत्याचार किया? कहा कि देखिए वो विष्णु जो सोए हैं ना, और लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है, वो स्त्री पर अत्याचार है, इसीलिए मेरे गुरु ने उनको त्याग दिया और इसीलिए हम लोग अपने गुरु का सेवा करते हैं। तो मैं सुन लिया। मैं कहा कि माता जी, क्या लक्ष्मी जी आपसे कंप्लेन करने आई थी? आपके गुरु से लक्ष्मी जी कंप्लेन करने आई थी कि विष्णु हमको टॉर्चर कर रहे हैं? तो कहा नहीं। तो कहा जब वो कंप्लेन करने नहीं आई थी और ऐसे भी पत्नी को आनंद आता है पति का पैर दबाने में। कभी कभी मैं अपनी वाइफ को बोलता हूं तो बड़ा प्यार से दबाती है, लेकिन उसके शरीर में कोई बल नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा थोड़ा है, वो पता नहीं चलता। हमारा ये डिवोटी दबाता है जोर से थोड़ा लगता है, नहीं तो पत्थर जैसा है। एनीवे, पत्नी को अच्छा लगता है पति का पैर दबाना। मैं उस लेडी से पूछा बात सही है कि नहीं माता जी? कहा कि हाँ। तो मैं कहा जब लक्ष्मी जी को अच्छा लग रहा था, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, तो आपके गुरु जी के पेट में क्यों दर्द होने लगा? वास्तव में वो स्त्रियों के विरुद्ध में है, स्त्रियों के साथ में नहीं है, ये ठीक नहीं है। यानी जब भी मैं कहता हूँ लक्ष्मी जी पैर दबाती तो मुझे वो घटना याद आता है कि क्यों ये हो गए ब्रह्म कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं गर्भोदक शाही विष्णु जो पैर दबाते हैं लक्ष्मी जी, और वहीं से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। चैतन्य चरितामृत में एक कथा है, जब ब्रह्म विमोहन लीला समाप्त हो गया तो भगवान के सामने ब्रह्मा जी हाथ जोड़ दिए और कहे कि प्रभु मुझसे बहुत गलती हो गया, आप ही हमारे बाप हो, आप ही हमारे मां हो, जो गलती हो गया उसको क्षमा करना मां बाप, अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा मैं आपका बाप हूं, ये कब से हो गया? अरे मैं तो ग्वाला हूं, मैं सुना है कि आपका बाप तो नारायण है, विष्णु है। तो ब्रह्मा जी कहे कि आप तो वही विष्णु हो ना। ब्रह्मा जी ने कहा क्या? भगवान ने कहा कैसे कह सकते मैं वही विष्णु, मैं तो ग्वाला हूं। कहा कि मैं प्रूव कर दूंगा कैसे आप वही विष्णु हो। बुम, ब्रह्मा जी प्रूव कर दिए कि आप वही। कहे मैं तो चोरी कर लिया था, 1 साल तक पता सब, लेकिन आपने एक्सपेंड कर दिया ठीक वैसे ही। ये तो कुछ भी नहीं है भगवान, एक कारणोदक शाही के रूप में आप विश्व ब्रह्मांड को एक्सपेंड किया, अनेक जीवों को एक्सपेंड किया, आपने थोड़ा ही एक्सपेंड किया। यहां पर गर्भोदक शाही के रूप में
आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृजित किया, और वही कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु जब क्षीर सागर में शयन करते हैं, वहां पर ईशोपनिषद पहले होता था, जिसके ऊपर भगवान विष्णु का चित्र है, जिस पर अनंत शेष ऐसे हैं, वहां पर सोए नहीं हैं। तो क्षीरोदक साई विष्णु जो हैं वो नहीं सोते हैं, उनको काम करना है ना, अलर्ट रहना पड़ता है। सोएगा तो काम कहां से करेगा, तो खड़ा रहना पड़ता है उनको। लेकिन अनंत शेष वहां भी सेवा करते हैं, उनका काम है सेवा करना। अब इनमें से जो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इसमें इनमें से है, तो जो महासंकर्षण है वो संकर्षण, सॉरी कारणोदक साई विष्णु हैं। गर्भोदक साई जो विष्णु हैं वो हैं प्रद्युम्न, और क्षीरोदक साई विष्णु जो हैं वो हैं अनिरुद्ध। ठीक वैसे ही रामावतार में भगवान श्री राम वासुदेव थे, लक्ष्मण जी संकर्षण थे, भरत प्रद्युम्न और शत्रुघ्न अनिरुद्ध। इस प्रकार से कभी कभी चतुर्व्यूह यहां पर आता है, तो एक तरफ चतुर्व्यूह भी ये है इस संसार में। क्षीरोदक साई विष्णु के दो काम हैं। वह काम है सृष्टि का पालन करना और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहना, प्रत्येक जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहना, एक क्षीरोदक साई। तो ये हुआ कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु के संबंध में। यहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं तृतीयम सर्वभूतस्थ, तृतीय जो हैं यानी जो क्षीरोदक साई विष्णु हैं, सर्वभूतस्थ समस्त प्राणियों समस्त जीव के हृदय में स्थित हैं। तानी ज्ञात्वा मुच्यते, यदि तीनों विष्णु के यथार्थ रूप से कोई समझ जाएगा तो संसार से उसकी मुक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से यही संकर्षण देव भगवान शिव के रूप में आकर के सृष्टि का संहार करते हैं। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, तो सृष्टि करते हैं कारणोदक साई विष्णु, और उसी सृष्टि को गर्भोदक साई विष्णु ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। ये सर्ग जब कारणोदक साई विष्णु करते हैं तो ये सर्ग कहलाता है, और उसी को लोग करके जब ब्रह्मा जी करते हैं सृष्टि तो विसर्ग कहलाता है। तीसरे और चौथे स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतया मनमंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो सर्ग और विसर्ग, सर्ग का सृष्टि कारणोदक साई विष्णु करते हैं, विसर्ग का सृष्टि गर्भोदक साई विष्णु करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, और पालन का काम क्षीरोदक साई विष्णु करते हैं दो रूप में, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साथ में, और जीव के लिए जो वस्तुएं चाहिए उसको प्रोवाइड करा करके लक्ष्मी जी के द्वारा। और संहार भगवान शिव करते हैं डायरेक्टली, संकर्षण देव स्वयं संहार करते हैं, अनंत शेष के द्वारा वो संहार कराते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि स्थिति का बात हुआ। ये श्लोक प्रलय का हुआ। इस श्लोक में बताया गया है कि जब प्रलय हो जाता है तो सब जीवात्मा कारणोदक साई विष्णु के गर्भ में प्रवेश करते हैं। न्यस्य इदम आत्मनि जगतः विलय अम्बुज मध्य, विलय हो जाता है अम्ब मध्य, कारणों में जिससे सबकी सृष्टि हुई थी, सब कुछ वहां चला आता है। लेकिन भगवान इससे थोड़ा भी इफेक्टेड नहीं है। हम लोग बहुत सुंदर बंगलो बनाएं और कोई आकर के तोड़ दे, या भूकंप आ जाए और टूट जाए, तो हम लोग कितना दिन रोएंगे ना दीदास? कितना दुख होगा ना, बहुत दुख होगा। लेकिन यहां भगवान विष्णु के विषय में बताया गया है कि उन्हें थोड़ा भी दुख नहीं होता है। सॉरी,
कारुणोदक साई विष्णु के विषय में ब्रह्म संहिता में भी अन्यत्र बताया गया है, यस्यैकि निवसित कालमथावलभ्यम जीवंति लोम बिलजा जगदण्डनाथा विष्णु महान सहयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो उन्हीं विष्णु का है, कारुणोदक साई विष्णु का है। यश एक निवसति, एक मतलब उस पुरुष से, निवसति मतलब निकलता है। कैसे? जब काल का प्रभाव पड़ता है। काल अथ अवलंब, उनका ही अवलंबन लेकर के जीवंती जीवित रहते हैं। लोम बिलजा, जिनके छिद्रों से बहुत विश्व ब्रह्मांड की रचना होती है वहां पर जीव। और वे विष्णु कौन है? जगदण्डनाथा, सबके नाथ हैं, सबके नाथ हैं वे। विष्णु महान, वे महाविष्णु जो हैं। संयस्य कला विशेषो, और सब उनके कला और अंश हैं। वैसे गोविंद को प्रणाम किया गया है। और वही जब सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि होती है, और सांस लेते हैं तो प्रलय होता है। तो वही आज बात बताया गया है कि वो प्रलय कालीन शेषात्मनः निज सुख अनुभव निरीह, वो सोए रहते हैं लेकिन अपने आनंद में मग्न रहते हैं। यहां सुंदर हमने घर बनाया, बहुत सुंदर गाड़ी खरीदा, एक्सीडेंट हो गया, सब जल गया। कहा मुलुन में बम ब्लास्ट हो गया ना, जल गया। तो वो जो बम ब्लास्ट हुआ, जो फैक्ट्री का मालिक आराम सो रहा है, वो भाग रहा है। पेपर में पढ़ते हो आप लोग ना, वो दो भाई हैं, दोनों भाग गए हैं, पता नहीं कहां गया। यही घटना आजकल है ना, बम ब्लास्ट हो गया। लेकिन यहां बम ब्लास्ट हो गया, सब 100% वहीं आ गए जहां से निकले थे। और ये भगवान बड़े आराम से सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं इनको। ये हैं भगवान, ये हैं भगवान। इतना होने के बाद भी टेंशन फ्री जो व्यक्ति है वो है भगवान। इसीलिए कहते हैं तुरीय स्थितो न तू तमो न गुणा जुजंते। ये तुरीय स्थिति में हमेशा रहते। प्रश्न उठता है कि भाई क्यों ऐसे निश्चिंत रहते हैं? कहते तुरीय स्थिति में है, रचना करते हैं लेकिन फंसते नहीं हैं। सब कुछ करते हुए भी नहीं करते हैं। जन्मादि सदन याद तर्त चार्थे सविज्ञ स्वराट, सब कुछ करने के बाद भी से अलग रहते हैं। तो जब तक से हम आसक्त रहेंगे तब तक से दुखी होंगे। जब अनासक्त रहेंगे तो हम लोग आनंदित हो जाएंगे। और अनासक्त रहने का, अनासक्त होने का तरीका क्या है? सत्संग क्षणिक संग। यदि हम लोग सत्संग करेंगे तो क्षणई मतलब खत्म हो जाएगा। क्षणई संग, जो संसार से संग है वो संसार का संग खत्म हो जाएगा। ये भगवान दत्तात्रेय प्रहलाद जी कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग से ये जो सांसारिक संग है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर संसार में हम नहीं रहेंगे। किससे खत्म होगा? आत्म जाया आदिशु। देह, आत्मा देह को छोड़ देगा। देह से, पत्नी से और बाल बच्चों और संसार से विरक्ति हो जाएगी। तो फिर कोई कह सकता है अरे जब विरक्ति फिर संसार का क्या होगा? तो फिर संसार में पत्नी बच्चे क्या करेंगे? देखेंगे मैं मर रहे हैं ऐसे? कहा नहीं, तो घर गृहस्थी में रहो। कहते हैं रक्तवत हमारा शरीर संचालित हो रहा है क्योंकि हमारे शरीर में खून है ना? आप डॉक्टर हो ना, खून है शरीर में ना। बिना खून का कोई शरीर काम कर सकता है? सब कुछ है, ब्रेन भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करेगा बिना पेट्रोल का। एक खून हमारा पेट्रोल है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप सब लोग परिचय इससे, कि जो खून है ये शरीर से लिप्त नहीं है। हड्डी है,
शरीर में लिप्त है, चमड़ा है शरीर में लिप्त है, मज्जा है शरीर में लिप्त है, लेकिन खून शरीर से बिल्कुल लिप्त नहीं है। कहीं पर कटे बुम बाहर निकल जाएगा, कहीं कटेगा, चाहे सिर में कटे, चाहे पैर में कटे, चाहे पेट में, चाहे हाथ में, कहीं कटे बुम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसमें रक्तवत, इसलिए उदाहरण दिया गया है रक्तवत, खून के समान। खून शरीर में है लेकिन शरीर में रचा पचा नहीं है, रहते हुए भी बुम बाहर निकल सकता है कभी। ठीक वैसे ही घर गृहस्थी में रहते हुए भी घर गृहस्थी में फंसो मत, रचो पचो मत। जैसे खून इस शरीर में कभी रचता पचता नहीं है। और वो कैसे हो सकता है? जोगे ना, भक्ति जोगे ना, भक्ति जो का अनुसरण करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सत्संग के द्वारा इस संसार से संग छूट सकता है, तब हम नित्य मुक्त आत्मा बन सकते हैं, नहीं तो बद आत्मा ही बने रहेंगे। तो वही भगवान कृपा करके यहाँ पर आते हैं और मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि वे आसक्त नहीं है। प्रभुपाद जी ढोंगियों को एक्सपोज करने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ते थे। जो ढोंगी हैं, अपने को भगवान मानते हैं, बड़ा बड़ा जोगी मानते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करने में प्रभुपाद जी कभी कसर नहीं छोड़ते थे। यहाँ भी तात्पर्य के आधा जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी उन ढोंगियों का पर्दाफाश किए हैं कि लोग आंख बंद कर करके ध्यान करते हैं, लेकिन वो सोते हैं। आप तो वो ध्यान क्या करते हैं? वो सोते हैं। ध्यान करने का तरीका भगवत गीता के 6वें अध्याय में बताया गया है कि नासिका का जो अग्रभाग है, इस पर देखो तो अपने आप आंख आधा बंद हो जाएगा। यहां देखोगे तो और कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, यहां दिखाई पड़ेगा। और यह जो वस्तु है वे हैं विष्णु। ध्याना अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। जोगी लोग जो भगवान हृदय में निवास कर रहे हैं, वो ध्यान के अवस्था में अपने मन को उन भगवान पर स्थित करते हैं। ध्याना अवस्थितम तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। यहां नाक पर पश्यन्ति, नासिका, नाक पर देखो, लेकिन ध्यान कहां करो? परमात्मा पर, भगवान पर। तो प्रभुपाद जी यहां पर थोड़ा चुटकी लेते हैं उन जोगियों का जो कि ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? अपने शरीर में कहां दर्द हो रहा है उसका ध्यान करते हैं, कौन ब्लॉक हो गया है उसका ध्यान करते हैं। अरे कितना दिन शरीर के लिए रहिए रहोगे भैया, ये शरीर कभी सुख देने वाला नहीं है। आजकल विपासना करते हैं, बड़ा बहुत चल रहा है, वो यही करते हैं, शरीर पर। शरीर से परे होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है, खराब नहीं है, वो शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो शरीर दवा लेने के बजाय ये अच्छा है, ध्यान कर करके, विपासना कर करके शरीर को स्वस्थ रखो। लेकिन रह करके क्या करोगे? इंद्रिय तृप्ति नहीं, उस शरीर से भगवान का सेवा करो, क्योंकि हमारा यही स्थिति है। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भगवान का सेवा करो, क्योंकि भगवान का सेवा जो है वह हमें भगवत धाम को प्राप्त करा सकता है। शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर का देखभाल करना चाहिए। शरीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, भगवान की सेवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सनातन गोस्वामी एक बार जगन्नाथपुरी गए थे, तो वे जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, दूर से ही वो बालू पर चलते थे, उनके शरीर में फोड़ा जैसा पड़ गया था। वो सोचे कि शरीर किसी काम का नहीं है, इसको अब त्याग देना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तू ऐसे सोचा भी क्यों? ये शरीर तुम्हारा है। अरे ये शरीर तू हमको दे दिया है,
मैं कराऊंगा क्या काम कराना है, शरीर तुम्हारा नहीं है। तो वैसे ही ये हम लोगों का शरीर अपना शरीर नहीं है। ये शरीर तो श्रील प्रभुपाद जी का है, राधारास बिहारी का है, हम उनको दे दिए हैं। तो इस शरीर को स्वस्थ रख कर करके उनका हम सेवा करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। जैसे मछली को पानी में डाल दो तो मछली कितना फड़फड़ाने लगती है खुद से, वैसे ही इस स्वस्थ शरीर से तो योग इत्यादि जो है, मेडिसिन इत्यादि जो है, ये सब उतना ही तक होना चाहिए जितना से स्वस्थ शरीर रहे, स्वस्थ शरीर रहे। स्वस्थ शरीर रखने के लिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सबसे अच्छा है टाइम से सो जाओ, सबसे अच्छा है टाइम से ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, मंगला आरती आ जाओ और कीर्तन में नाचो। मैं कितने भगत लोग पत्थर बन जाते हैं, वो पिलर बन जाते हैं। वो आज मैं इसको टोका, उसको खड़ा हो गया था। जो भगत खड़ा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, वो बोलता नहीं है क्योंकि उसका मन कहीं और है। मन वहां है ही नहीं तो कहां, पता नहीं क्या सुनता भी है। तो कीर्तन में नाचो, गाओ, चैंट, डांस एंड बी हैप्पी। सिंपल फॉर्मूला। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला को छोड़ करके कुपथ्य का रास्ता पकड़ते हैं। टेरामाइसिन, एमाइसिन, एमाइसिन, सम्माइसिन, सम्माइसिन, वो दवा लेते हैं। दवा क्या जरूरत है? बी फिट, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, स्लीप ऑन टाइम, टेक कृष्ण प्रसादम एंड डांस इन कीर्तन। जितना दिन शक्ति है डांस करो। बुढ़े होने पर शरीर कोऑपरेट नहीं करेगा तो क्षमा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक यंग हो, मैं देखता हूं जो पीला कपड़ा वाले हैं वो बेचारे खूब नाचते हैं। एक बार हम जिंदल गए थे, वो जिंदल क्लिनिक में पतला होने के लिए, शरीर का देखभाल करने के लिए। हमारे साथ में हम सार्वभौम प्रभु को लेकर गए थे। तो आप जानते हैं सार्वभौम प्रभु को, तो मजाक करने में, मजाक के मास्टर हैं, PhD डिग्री प्राप्त किए मजाक करने में। तो वहाँ बड़ा अच्छा केरला मसाज होता है। तो हमसे कहते हैं कि हम लोग अपना वजन कम कराने के लिए आते हैं, ये मसाज लेते हैं। हमको पसीना नहीं होता है, जो मसाज देता है उसको पसीना होता है, यानी उसका वजन कम हो जाता है। उसका पसीना कम हो जाता है। तो वैसे ही कीर्तन में जो नाचता है, पसीना चुआता है। हमारे नए भक्त लोग, धन्यवाद, हरे कृष्णा, मैं देखता हूँ पूरा शरीर पूरा हो जाता है। तो असली आनंद ये लोग ले रहे हैं। सर हम बोले मसाज देने वाला जो है उसका शरीर फिट होता है। हम तो गए यहाँ से काम से, पसीना उसको निकलता है। तो जिसका पसीना जितना निकलता है उसका शरीर उतना ही फिट रहेगा भक्ति करने के लिए। हरि बोल। तो इतना नाचो, इतना नाचो, इतना नाचो। कह रहे आंख से पसीना ना निकलता हो चलता है, शरीर से कम निकले। क्या हनुमान जी, हम लोग नाचे थे पहले ना, हनुमान को पूरा याद है। एक गधा को मारे हैं एक बार, आप लोग पूछना बताएंगे बाद। वो कथा फिश भी दिए थे। एनीवे दूसरा बात है। हनुमान जी हमारे बड़े प्यारे हैं। तो आप लोग नाचो। नए भक्त लोग खूब नाचते हैं। थोड़ा उजला पहनते हैं तो थोड़ा कम कर देते हैं, और जब लाल पहन लेते हैं तो बिल्कुल नहीं। कोई कहेगा कि आप बार बार इसी को क्यों रटते रहते हो? मैं इसीलिए रटता हूं कि प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रत्येक पन्नों में कहे हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी योर स्पिरिट सोल। तुम्हें देह नहीं हो, आत्मा हो। तो कोई कहा प्रभुपाद जी क्यों बार बार इसे कहते हैं? ताकि एक दिन हमारा बुद्धि खुले, ये भेजा में आ जाए और भी इस बात को समझ जाए। तो उसी प्रकार से एक दिन हो जाए कि हम लोग समझें कि नाचें, गाएं, प्रसाद खाएं एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन और कमेंट? माइक। प्रभु जी आपने बताया ये प्रद्युम्न जो है गर्भोदकसाय विष्णु और अनिरुद्ध क्षीरोदकसाय विष्णु, और जो वासुदेव और संकर्षण वो किसका? संकर्षण जो है वो कारणोदकसाय विष्णु,
और वासुदेव जो हैं वो स्पिरिचुअल स्काई में, वैकुंठ में रहते हैं। वो जब भी आते हैं तो अवतार के रूप में आते हैं। वो जब भी आएंगे तो अवतार के, जैसे राम के रूप में, उसके बाद परशुराम के रूप में, जितने भी अवतार हैं वो वासुदेव आते हैं। उन्हें वासुदेव, जब मथुरा गए वो भी वही थे, वासुदेव कृष्ण। अक्रूर जी जब ले जा रहे थे देखिए चार हाथ वाले हो गए, तो वो हैं वासुदेव कृष्ण। बंद मत करो ना, माइक चालू रहने दो। हम कारणोदक साहेब विष्णु को ही महाविष्णु बोलते हैं। हाँ, महान है इसलिए महाविष्णु, और क्या। कारणोदक साहेब विष्णु ही महान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि माइक ऐसे पकड़ो ताकि दुर्योधन बोल रहा था कि मुझे धर्म जानता हूँ लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, और अधर्म भी जानता हूँ लेकिन उससे निवृत्ति नहीं होती है। और दूसरी ओर आपने बोला कि 3 विष्णु पुरुषावतार जो हैं उनको अच्छी तरह से समझ लेने पर हमारा मुक्ति हो जाती है। लेकिन ऐसे समझने का मूल्य क्या है, जो कि दुर्योधन बोल रहा है कि मैं समझता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं है। लेकिन नहीं, तो समझने का मतलब होता है विज्ञान। दुर्योधन को ज्ञान था, विज्ञान नहीं था। भगवान कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्जात्वा मोक्षसे अशुभात्। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान को यदि विज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में ये समझना कि चीनी मीठा होता है, ये ज्ञान है। लेकिन चीनी को जीवा पर डालो और मीठा लगता है तो ये कहलाता है विज्ञान। ये समझना कि रसगुल्ला मीठा होता है, ये ज्ञान है। लेकिन रसगुल्ला खाओ और जब जो ज्ञान आता है वो विज्ञान कहलाता है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान को विज्ञान के साथ में समझना। यह जातवा, यदि जो इसको जान जाता है, मोक्ष से उसे मुक्ति मिलती है। किससे? अशुभात, अमंगल कामनाओं से, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ज्ञान रखना ठीक है, लेकिन विज्ञान के रूप में। तो दुर्योधन को ज्ञान था, वो विज्ञान में परिणित नहीं कर पा रहा था। भगवान ही ज्ञान दे रहे थे, मत्ता स्मृति ज्ञान अपहनम था। और भगवान ही चुराते थे कि विज्ञान के रूप में न परिणित करने पावे, क्योंकि धर्म का स्थापना करना था। क्या अधर्मी को ज्ञान नहीं होता है? आपको मर्डर करना होगा तो मर्डर करने के लिए कितना ज्ञान होगा? तो मर्डर करेगा किसी का? तुम्हें मालूम नहीं है, चोर को 40 बुद्धि होती है। तुम्हारी एक बुद्धि है, उसको 40 बुद्धि होती है। भगवान ज्ञान देते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग मत करो। दुर्योधन दुरुपयोग कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल मेरे एक बॉस ने मुझे क्वेश्चन कर लिया, इसी से रिलेटेड था, इसलिए पूछ रहा हूँ, तो मैं जवाब नहीं दे पाया। जब प्रलय होता है तो प्रलय में सभी जीव। सुंदरानंद ठाकुर, मुझे ही प्रसाद खाना है, चिंता मत करो। हाँ, हरे कृष्ण, जब प्रलय होता है तो सभी जीव भगवान के अंदर समाहित हो जाते हैं, आपने बताया। तो उसके साथ साथ जो डेमीगॉड होते हैं, जो देवता होते हैं, वो भी क्या भगवान के शरीर में चले जाते हैं? जगदंड था सब लोग। ओके, तो जगदंड, जगत के जो दंड धारण करने वाले हैं देवता लोग, सब के सब आ जाते हैं। तो फिर वो चले जाते हैं तो उनके विषय वस्तु भी सब चले जाते हैं? विषय जो देवता लोग सब भगवान के शरीर में चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। अच्छा। और फिर जब सृष्टि होती है सब आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक को प्रीच कर रहे थे तो यही बता रहे थे कि अगर जब देवता खुद चले जा रहे हैं विषय वस्तु के साथ में, तो उनका वर्शिप करके मतलब क्या है? भगवान विष्णु हैं, सबको ले लेते हैं, निगल लेते हैं, और बाद में फिर ये करते हैं। उसमें भी देखना पड़ता है किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ऐसे ही ना कि जो था वही मंत्रिमंडल में फिर आ गया, वो देखते हैं। तो अलग अलग युगों के लिए अलग अलग इंद्र कौन होगा, सप्तऋषि कौन होंगे, मनु कौन होंगे, इन सब का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। 5वें स्कंद में इसका सब वर्णन किया गया है। तो फिर ऐसे देवताओं को वर्शिप करके मतलब ही क्या है जो फिर चले जाएंगे? वो लोग मूर्ख लोग हैं, देवताओं का पूजा करते हैं जी। भगवान गीता में कहते हैं भवंती अल्पमेधसाम,
वो अल्प मेधा हैं, मूर्ख लोग हैं जो देवताओं का पूजा करते हैं। देवता का पूजा करने वाले देवता लोग में कैसे है उस लोग? देवान यान्ति देवव्रता देवेन प्रति यान्ति प्रतिपता भूतानि यान्ति भूत्यज्या मद भक्ति यान्ति मामपि। तो भगवान का भजन करो, काहे देवताओं का भजन करने का? और वैसे भी देवताओं का भजन करोगे, उनके द्वारा दिया गया वो फल है वो क्षणभंगुर है। कैसे है वो? अल्पमेधसाम वाला। अंतवत्तम फलम तेसाम तद्भवति अल्पमेधसाम। अंतवत्तम फलम तेसाम, उसके द्वारा दिया गया फल जो होता है खत्म हो जाता है। आगे कोई प्रश्न? प्रभु जी, आपने अभी प्रभु जी के प्रश्न में बताया कि ज्ञान का जो संज्ञा दिया, आपने परिभाषा दिया, तो हमारे हम तो सुनते हैं आध्यात्मिक में कि जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, चोर को भी ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान की परिभाषा में नहीं आता है। ज्ञान ज्ञान होता है, आध्यात्मिक और भौतिक नहीं होता है। उस ज्ञान का प्रयोग आध्यात्मिक और भौतिक होता है। चाकू है वह काम है काटना, चाहे उसे गला काटो या सब्जी काटो। चाकू का कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, यूज करने वाला का इंडिपेंडेंस है। तो ज्ञान जो ज्ञान होता है उसका यूज कैसे किया जाता है वो आध्यात्मिक और भौतिक होता है। हनुमान जी तपस्या करना पड़ेगा, हिरण्यकश्यप बहुत दिन तक आपको एक ही हाथ पर। हरे कृष्ण प्रभु। बैठे बैठे कोई बात, बैठकर पूछ लो। प्रलय के समय भक्तों का क्या होता है? हैं? जब प्रलय होता है ना, उस समय देवी देवता भी समा जाते, भक्तों का क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया इसने। जब प्रलय होता है तो भक्तों का क्या होता है? बेचारा आप लोगों के बदले में चिंता कर रहा है, कितना अच्छा बात है। वेरी गुड। भक्तों में जो 100% मुक्त हो जाते हैं, जिनमें थोड़ा भी कर्म फल नहीं रहता है, वो लोग बैतरणी पार कर जाते हैं। और जिनका कर्म फल बाकी रह जाता है वो पुनः जन्म लेते हैं वैष्णव के परिवार में। सुचनाम श्रीमताम गेहे जोगो नष्ट अभिजायते। तो वो ब्राह्मण परिवार में वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं और फिर भजन कर करके हो सकता है कि उनका एक दिन का बाकी रह गया है, वो आएंगे एक दिन भजन करने के लिए और राम राम करेंगे, फिर चले जाएंगे। ठीक है, चिंता मत करो, लगे रहो। इतना करो कि 100% कर दो। ए भाई, हनुमान युद्ध में हाथ दर्द करे, फिर डॉक्टर के पास जाना, दवा कराना पड़े, पैसा लग जाएगा। क्वेश्चन है कमेंट है? कमेंट। अच्छा, हनुमान जी कमेंट देते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। तो महाभारत के युद्ध शुरुआत के समय पर पितामह भीष्म एक शर्त बनाए थे और बोले कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, आप चाहे मुझे सेनापति बनाए या मत बनाओ, लेकिन मैं पांडवों को वध करूंगा नहीं। तो उन्होंने पहले बोल दिया था। और फिर आगे चल के जब दुर्योधन उनको आलोचना किया तो उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने बोला मैं पांडवों को वध करूंगा। इसके बाद में भगवान कृष्ण के प्रयत्न के अनुसार उनका प्रतिज्ञा झूठ हो गया, तो उन्होंने बोले कि कृष्ण की जो प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं ऐसे युद्ध करूंगा कि प्रभु को शस्त्र उठाना पड़ेगा। तब उन्होंने जबरदस्त युद्ध किया, तो अर्जुन जो है मूर्छा को प्राप्त हो गए। और तब भगवान श्री कृष्ण रथ के नीचे उतरे। उन्होंने रथ का पॉइंट क्या बताना चाहते हैं? उन्होंने रथ का पहिया उठाया और भारत का कथा नहीं, आप पॉइंट सिद्धांत क्या बताना चाहते हो? सिद्धांत के अनुसार उन्होंने उनके भीष्म की प्रतिज्ञा भी रही और अर्जुन की भी रक्षा हुई। कह दिया। और अर्जुन की भी रक्षा। वो तो मैं कह दिया। कोई सिद्धांत है? नहीं। आगे बढ़ो। दूसरा कोई? भगवान ने पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा को पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन उनको ऐसे परिस्थिति में डाल दिया कि कहना पड़ा कि ठीक है जाओ, ये 5 बाण रखा उन लोगों के लिए। तो अब वो हेडक भगवान का हो गया, उनका नहीं था। तो भगवान को उनका हेडक भी दूर करना था पितामह भीष्म का, और भगवान को पांडवों का रक्षा भी करना था। तो उन्होंने अर्जुन को भेजा जिससे दोनों का ठीक हो जाए।
यस। हरे कृष्णा। जैसे कि मथुरेश और द्वारिका में जो कृष्ण है वो वासुदेव मतलब कृष्ण है, इस तरह का जो बलराम जी है मथुरा में और द्वारिका में, वो किसका एक्सपांसन है? डायरेक्ट बलराम जी है और उनका एक्सपांसन है संकर्षण। शंकरषण जी का। अच्छा, और जो कारण असीन है ये हमारा और जो शेष नाग है, संकर्षण भी नहीं है, शेष नाग। शेष नाग है। अच्छा, और जो कारण असीन है वो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पार्ट है कि इस मेटेरियल वर्ल्ड का? मटेरियल वर्ल्ड का। मेटेरियल वर्ल्ड का। वो बिरजा नदी के ठीक नीचे उसके उस पार में ब्रह्मज्योति है और इधर कारण है। ओके। और जब आंशिक प्रलय होता है, जैसे कि सत्यव्रत मुनि जो महाराज थे, जो उससे भगवान कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, जो मत्स्य अवतार हुआ था तब आधा पानी भर गया था, उस समय क्या स्थिति होती? मतलब जो ऊपर विभाग का होता है उस समय सूर्य नक्षत्र उस समय केवल इस विश्व ब्रह्मांड का ये होता है। हाँ। देवताओं तक का हो जाता है, केवल सप्त ऋषि लोग जीवित रहते हैं। अच्छा। और जो बीज होता है हाँ। सृष्टि का वो रहता है। हाँ। और उसी को भगवान क्षीरोदक साहे विष्णु प्रलय समुद्र में प्रलय होने तक उसको लेकर के घूमते रहते हैं। ओके। ठीक है ना? ये महाप्रलय के समय क्षीरोदक साहे के बाद सब चले जाते हैं उधर। लेकिन ये आंशिक प्रलय समय में सूर्य और चंद्र का क्या होता है? अंधेरा होता है हमेशा, उस समय अंधेरा रहता है। जैसे कि तो समुद्र के पानी आ जाते हैं, आग प्रज्वलित हो जाता है, जितने भी ये तत्व हैं पांचों प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं। हवा बहुत जोर का बहता है। अच्छा। कभी कभी बड़ा आंधी कहता है प्रलय हो गया, इतना बड़ा आंधी आ गया, कहते हैं ना। हाँ। अभी यूपी में बहुत बड़ा आंधी आया, कानपुर में 300 पोल टूट गया, अच्छा। इतना बड़ा आंधी आ गया, बहुत पेड़ चले गए, कहते हैं प्रलय हो गया। अभी ऐसा कभी देखा नहीं था। अच्छा। 180 किलोमीटर के स्पीड में आंधी आया था, तो प्रलय हो गया। ये आंशिक प्रलय है, थोड़ा है। उस समय ब्रह्मा जी का उस समय क्या कार्य रहता है? ब्रह्मा जी का क्या कार्य रहता है? ब्रह्मा जी तो सबके कारण हैं। अच्छा। वो करोड़ बदलते हैं ना, अच्छा। तब थोड़ा प्रलय होता है, वो अर्थक्वेक होता है। और जब उठते हैं सो करके तब प्रलय होता है। ब्रह्मा जी रहते हैं वहीं पर। अच्छा, ब्रह्मा जी रहते हैं। वो गए तो सब गया। वो तो तब जाते हैं जब गर्भोदक साई विष्णु जाते हैं। पूरे बाल है और एक बाल जब ये होता है तो मुझे पता नहीं है। जो मैं कथा कहा हूं उसी में से यदि आप प्रश्न करें, हरे कृष्णा प्रभु। फ्रेश है, नहीं तो फिर आप पूछो कि राजीव गांधी के दादी का नाम क्या था, मैं क्या जानता हूँ, भूल गया हूँ। तो वैसे मत पूछो, हरे कृष्णा रिलेवेंट प्रश्न करो। प्रभु, ये मैं कोई कमेंट्स या क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, एक सिद्धांत का अप्रूव लेना चाहता है। बोलिए। ये जो आपने बताया, इसका कंक्लूजन हमने निकाला हमारे सिद्धांत से, तो अगर माना जाए कि भगवान श्री कृष्ण एक डॉक्टर है और जो डिवोटी लोग हैं ये लोग मेडिसिन है, और जो नॉन डिवोटी है ये मरीज है। तो जैसे इन्होंने बताया अभी ये भाई ने कि भक्त लोग का क्या होएगा विनाश काल में, तो जो आपने सिद्धांत दिया है कि जो सही भक्त है वो वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में चला जाएंगे, और जिसका सही नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, उसको दोबारा आना पड़ेगा दुनिया में। तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न नहीं है ये, तब पे क्यों बोल रहे ये हो? मेरा सिद्धांत मैं आपसे अप्रूव लेना चाहता हूँ कि तो वो प्रश्न ही हुआ ना, बोलो सिद्धांत क्या है? हाँ, तो ये कि ये आप अपने सिद्धांत मत बनाना, सिद्धांत शास्त्रों में बताया गया है। नहीं, मैं अपना सिद्धांत नहीं। क्या प्रश्न है? मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रभु कि ये जो भगवान को अगर हम लोग डॉक्टर मानते हैं तो इनका काम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मानना देना नहीं है, भगवान हैं। भगवान है हाँ, तो मानो इनका मत। काम है प्रिस्क्रिप्शन देना। दिए है ना, भागवतम हाँ, के रूप में दिए हैं। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन दिया ना, लेकिन जब तक हम दवाई नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी इलाज नहीं होएगा। बिल्कुल। तो ये बीमारी इलाज करने के ये तो लिए सब भक्त जानता का है। एसोसिएशन जरूरी है। हैं? भक्त का एसोसिएशन जरूरी है। हाँ। तो ये सिद्धांत के अंदर
कभी कभी जब जो अवतार लोग आते हैं, अवतार लोग आप बोले ना कि 6 अवतार आते हैं, तो 6 अवतार जो है ये साइंटिस्ट है, नया नया बीमारी के लिए ये दवाई देने के लिए आते हैं। तो मेरी सिद्धांत इतना ही है, इन्हें अपना स्पेकुलेशन मत करो, जो शास्त्र में बताओ, ठीक है? ये गलत, ये सब गलत बात कर रहे हो, जो भी बात कर रहे हो। मानने की जरूरत नहीं है, भगवान भगवान हैं, हम उनके अंश हैं। ये सिंपल जी क्यों नहीं समझता है? हम उनके वंश हैं, उनका सेवा कर करके हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज उनका सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। भगवान आते हैं हम लोगों को याद दिलाने के लिए, भगवान वैष्णव को भेजते हैं, शास्त्र देते हैं। शास्त्रों में सिद्धांत है, पढ़ो। डोंट स्पेकुलेट ऑन योर ओन, मानो। ये तो साइंसिस्ट कहते हैं लेट इट बी, लेट, मानो। मानना नहीं है, प्रूव नहीं करना है, प्रूव्ड है ऑलरेडी। में रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट। नहीं नहीं, आपका हो गया, पीछे दो, आपका एक ही होता कोटा होता। नहीं नहीं, ये क्या ना मेरा डाउट हुआ है, एक मिनट। कुछ भी कहो, हरिदास बेचारा नोट बनाता है, दैट साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, पितामह भीष्म ये जो भक्त है, पितामह भीष्म भक्त थे ना, लेकिन शुद्ध भक्त ना कि विशुद्ध भक्त थे? कहना ये तो महाजन का अंदर भी जाता है ना, इसको महाजन बोलते। आप अकेला में आकर पूछना, पीछे दो। शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, महाजन हैं पितामह भीष्म। माइक दे दो कम से कम। ठीक है, यदि ये महाजन है, आप बोलते कि तले इसका अंदर जो जब तक से उत्तर ना मिले माइक देगा ही नहीं किसी को। ये हरिदास की खासियत। नहीं प्रभु, आप बोले कि महाजन है, ये सही बात है, लेकिन इसका अंदर कपटता क्यों आ गया? कपटता इसको मारेगा? ये तो पहले मालूम था जे मैं इसको। भगवान के भक्त भगवान के प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। नारायण परा सर्वे नाकुतस्तस्न विवते स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु। कहीं जाने के लिए, नरक में जाना है, कोई बात नहीं, जाऊंगा, कहीं जाने तैयार हैं। तो भीष्म पितामह कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब पार्टी बन रही थी ना, भाई तो लड़ाई में दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो भगवान ने सोचा यदि भीष्म इधर नहीं रहेंगे, महाभारत में बताया, महाभारत जो 3 ही लोग खत्म कर सकते थे, अर्जुन, कर्ण और भीष्म। तो भगवान ने सोचा ये बैलेंस करना चाहिए। अर्जुन के साथ में मैं हूं, उधर अकेला कर्ण रहेगा तो ऐसे ही हार जाएंगे, तो बराबर होना चाहिए। तो भीष्म को भगवान बुद्धि क्या, तुम लड़ो भाई, हमारे बिहाफ में लड़ो, हमारे लिए लड़ो, हम चाहते हैं कि धर्म का स्थापना हो। तो भीष्म ने किया। अब माइक दे दो कम से कम प्लीज। अभी भी नहीं देगा। अभी ठीक है, अब ये वाला ठीक है। अभी मंदिर में हम आश्रम में इतना भक्त है, प्रैक्टिकल बात कोई नहीं, सही बात है। अभी भी कोई भक्त जाएगा, हमें इतने दिन का साल इतना भक्त हो गया, अभी मैं भजन साधन कर रहा है, मैं जान पूछ कर कोई अपराध करेगा, ताले इसको क्या दंड मिलेगा ना नहीं मिलेगा? भीष्म पितामह को दंड किसने दिया? भगवान ने दिया। एग्जैक्टली। तो भगवान पर छोड़ देना कुछ चीज, तुम क्यों डंडा उठा तक मैं दंड दूंगा? छोड़ दो, भगवान पर देंगे। भगवान अंधे होंगे क्या, देखते नहीं क्या? एक मियाँ भाई थे, रोजा भूखते थे, जाकर शाम को स्नान करते पानी खूब पीते थे। कहते मैं ऐसा चोरी करता हूँ अल्लाह को भी मालूम नहीं है। एक दिन पानी पी रहे थे, एक बड़ा मछली अंदर आ गया, ओए ओए करते बाहर आ गए, सब जान गए। तो भगवान सब जानते हैं, भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। चलो अब माइक दो कम से कम। हरे कृष्ण। इसीलिए मैं कहा हरिदास पहले कि भाई तुम्हारा एक कोटा खत्म, बाद में हमारे पास आकर पूछना। पीछे किसी का प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, वो माता जी का है, दो। थैंक गॉड, एटलीस्ट एक माता जी तो प्रश्न कर रही है। ये माता जी के पास हमारे नहीं जाता है। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक यहाँ पे लिखा है, तुरीय स्थितो न तु तमो न गुणांश युंशे, तुरीयावस्था के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे? हम थोड़ी देर से आए थे, तो थोड़े 1-2 शब्द में। तुरीय स्थिति वह स्थिति है जिसमें अनासक्ति न हो। जो भी हो रहा है वह व्यक्ति अपने आनंद में है। तो भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, उसमें भी उनको आनंद नहीं है। आनंद है कि बद्ध जीव लोग चाहते हैं इसलिए कर दिया, ठीक है,
लेकिन उनका तो आनंद है कि ये सब बद्ध जीव हमारे पास आए, टू रिक्लेम बैक होम, बैक टू गॉड है, प्रभुपाद जी कहते हैं। भगवान चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए। और जब प्रलय हो जाता है तो भगवान अनासक्त हैं, उससे कोई आसक्ति नहीं है उन्हें। हम लोगों का यहाँ पर सुंदर बिल्डिंग बनाया, हमने पैलेस बनाया और बम ब्लास्ट हो जाए तो हम लोग रोना शुरू करेंगे, नींद नहीं आएगी चैन से। भगवान वहां पर चैन से सो रहे हैं, उन्हें कोई परिस्थिति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वे इससे फंसे हुए नहीं, इसमें बंधे हुए नहीं है। वो तुरीय स्थिति में है। तुरीय मतलब इक्वल इन ऑल दिस सिचुएशन। वह स्थिति है, वह तुरीय स्थिति है, ट्रांसडेंटल पोजीशन। भगवान का जो पोजीशन है तुरीय है, ट्रांसडेंटल है, कुछ भी हो से फंसते नहीं है। लेकिन स्वामी जी, हम तो कहते हैं कि ये सब भगवान का ही किया कराया है, ऐसा हम लोग मानते हैं ना हमारी परंपरा में, कि कृष्ण जी की ही यही लीला है, या प्रलय हो या जो कुछ हो तो भी वो। हाँ, ठीक है, अब मैं उत्तर दे रहा हूं। आप यहां से एयरपोर्ट जाओगे, टैक्सी में बैठ जाओ और टैक्सी वाला को कहो कि हमको तुम एयरपोर्ट ले चलो, भाड़ा कौन देगा? हम देंगे। क्यों आप दोगे? टैक्सी वाला आपको लेकर के यहां से वहां गया, उसने सब काम किया, आप तो कल बैठ गई, क्योंकि आपने इच्छा किया, आपने उससे कहा कि मुझको यहां से वहां ले चलो। ठीक वैसे ही हम इच्छा करते हैं, भगवान कराते हैं। भगवान सनसनिंग अथॉरिटी हैं, भगवान सनसन करते हैं। कैसे है श्लोक? भगवान सनसन करते हैं, अनुमंता, अनुमति देने वाले भगवान हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान को अनुमति देते हैं, लेकिन इच्छा हम करते हैं तो सुख दुख हमको भोगना पड़ता है, न कि भगवान को। भगवान की इच्छा बिना एक घास, भगवान के संगठन में घास का पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का परमिशन देती है, लेकिन नफा और घाटा का जो फायदा, नगर फायदा को आपको, गवर्नमेंट को नहीं होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरिदास का प्रश्न हो गया, कदा टाइम हो गया? ए है हरिदास। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, शील प्रभुपाद की जाय।